तो हमारा कहने का भाव नहीं है, जेपी 100% जीत गया उससे। 150 पार करवाया जी मोदी पे। 400 तो बहुत दूर की रही। मेरे जो माइंड में समझ में आया है, मेरे यहाँ है कि मोदी से बढ़िया कोई नेता आज हिंदुस्तान में नहीं है। वो दूसरे तो कुछ नहीं हुआ। और रणजीत और नैना सुनैना ना कुछ नहीं। बीजेपी सरकार ने ना तो नौकरी छोड़ी, हाँ ना किसान छोड़ा, कुछ भी लाले सारा होगा भट्ठा गोड़ कर गया है। क्या उचाना के लोग क्या मानते हैं कि इसने वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी को छोड़कर ठीक किया है? नहीं देखो जी, वीरेंद्र सिंह इतना पुराना राजनेता है। अब जब उसने फैसला जो ठीक ही किया हुआ, गलत तो वीरेंद्र सिंह नहीं करेगा। हाँ तो वीरेंद्र सिंह ने जाहिर है ठीक किया हुआ जी, गलत तो वीरेंद्र सिंह इतने सुलझे हुए नेता हैं वो, ऐसी बात नहीं है, पुराने राजनेता। न्यू बोले मोदी उल्टे लिंदा है को नहीं, मुंह की खानी पड़ी उल्टे लिया, हाथ जोड़ के माफी मांगी, नाच रगड़ गए। या किसान कौम है नहीं, 36 बरादरी है, उसमें बाणिया भी किसान है, किसानी है, बाणिया के पास जमीन है, खेती करे है, चमार के पास भी जमीन है। बढ़िया बैठे ही तो विरोध हाँ चलो कोई नहीं करने दे, विरोध इसका काम विरोध करने का है। के लिए बीजेपी की सरकार बिल्कुल बढ़िया है। व्यापारी तो एक ही काम चाहता है कि उसे शांति और सुरक्षा चाहिए। कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा होते ही हरियाणा का सियासी मैदान है सज गया है। और अभी मैं हिसार लोकसभा के उचाना हलके में हूँ। उचाना की सियासत सबसे ज़्यादा गर्म है क्योंकि यहाँ वीरेंद्र सिंह डूमरखा के बेटे ब्रजेंद्र सिंह की टिकट काट दी है कांग्रेस ने, उनकी जगह जयप्रकाश को उतारा है। उचाना का क्या माहौल है, यहाँ से सिटिंग है दुष्यंत चौटाला हैं जो गठबंधन टूटने के बाद बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। विधायक उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, कार्यकर्ता भी साथ छोड़ रहे हैं, पदाधिकारी भी, और उनके प्रदेश अध्यक्ष भी छोड़ चुके हैं। तो मेरे साथ उचाना के बहुत सारे लोग हैं। किस तरह का उचाना का माहौल रहने वाला बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। राजकुमार जी। अच्छा, उचाना में किसी को उम्मीद नहीं थी कि ब्रजेंद्र सिंह की टिकट कटेगी, बड़ा नेता है वीरेंद्र सिंह का बेटा, क्या मानते हैं क्यों कटी टिकट उनकी? बस वैसे ही जी, अपना माहौल से पीछे बीजेपी में था, ये कांग्रेस में आ गए, उसके हिसाब से माहौल गलत था जी। अच्छा, ये जो आगे आने वाले टाइम में कांग्रेस का जो निजीकरण रहा उसके हिसाब से ठीक रहा ये। ठीक रहा ये है, यानी कि जेपी को टिकट मिलना ठीक है। बढ़िया जी, दवेश नहीं होता, दोनों पार्टियां भाईचारा ठीक बना रहेगा अब। तो क्या लगता है कि जेपी मजबूत रहेगा यहाँ? हाँ मजबूत रहेगा सर, है मजबूत रहेगा। तो जैसे अभी चौटाला परिवार के 3 लोग हैं और इधर से जेपी है। हाँ जी, ये चौटाला परिवार के लोगों से लोग नाराज हैं। हाँ, इसे बीजेपी से भी नाराज हैं लोग, कांग्रेस से वोट देना चाहते, कोई भी आदमी हो उसके लिए कांग्रेस से जुड़ रहे हैं सारे। अरे चलो ठीक है, और बात करेंगे। ताऊ राम राम। राम राम भैया आपको। और आप? क्या शुभ नाम आपका? सतपाल कर सिंधु। अच्छा, आप बताओ, ये जो जेपी को टिकट मिली है उचाना से और पुराना नेता है, पहले भी कई बार एमपी रह चुका है, क्या रहेगा चुनाव का माहौल? नहीं भाई, चुनाव का माहौल तो एकदम ओके है। हाँ। इसमें कोई शक नहीं। हाँ। कांग्रेस 100% हरियाणा में जीतेगी। अच्छा, लोकसभा चुनाव हाँ। मैं तो नुकू हूँ 10 की 10 सीट भी कांग्रेस जीत जानी, कोई तजुर्बा नहीं। ये इतनी बड़ी बात किस दाव पे करे हो? दावा हमारा फुल है, हाँ। हौसला फुल है। हाँ। सारे लोग हैं जेजेपी और बीजेपी तय बहुत, यानी नाराजगी इतनी है कह नहीं सकते कुछ भी। लेकिन जैसे मोदी 400 पार की बात करने लग रहे हैं, खट्टर साहब कह रहे हैं हम भी 10 की 10 जीतांगे। 150 पार करवाया जी मोदी पे। 400 तो बहुत दूर की रही। हाँ। हरियाणा में 70 पार घर, 75 पार घर थे, जी। 40 से सिमट के थे। और तो यू फुटेबा गाना था दुष्यंत, सरकार चला गया, नहीं सरकार बनाए कौन दिन पे। अच्छा, हाँ, यानी कांग्रेस का 150 ले जिन मोदी। हाँ। मैं निगुम करी है। अच्छा, यहाँ उचाना में जैसे दुष्यंत की माँ भी खड़ी है ये लोकसभा में, दुष्यंत का क्या होगा? 0। अच्छा, 0 दुष्यंत कुछ नहीं हुआ। और रणजीत और नैना सुनैना? ना कुछ नहीं, कुछ नहीं उनका भी? कुछ नहीं हुआ। उधर सिर्फ कांग्रेस है बस, अच्छा, और कुछ नहीं। तो क्या लगा है यू ब्रजेंद्र की जो टिकट कटी है तो यू कुणबा साथ देगा जेपी का? नहीं, कुणबा तो सारा साथ देगा, ब्रजेंद्र भी देगा, वीरेंद्र भी देगा। हाँ। ये तो टिकट तो कटती छटती रहे हैं। सर्वे हुआ है, सरकार अपने हिसाब से सर्वे करे, उसके हिसाब से अपना हाईकमान फैसला ले हुआ है। कोई इसमें ना तो वीरेंद्र का नाराजगी भाई क्यों कटी। हाँ। चलो आगे मौका देगी सरकार उन्हें। ठीक है, आपने तो वो दौर याद होगा जब 2004 में लोकसभा चुनाव में हिसार से रणदीप सुरजेवाला को टिकट दे रहे थे और वीरेंद्र सिंह ने अड़ के टिकट कटवाई और जेपी को टिकट दिलवाई, और उसी जेपी ने अब इनकी ब्रजेंद्र टिकट काट दी। नहीं, जेपी ने तो के कटवाया थी, ये तो सर्वे होया था। अच्छा,
और कि मैं आवाज़ भी लोगों की जाओ जी हाँ। भाई अगर इसको टिकट मिलेगी हम इसका विरोध कराएंगे। अच्छा। उसके हिसाब से जो हाईकमान था नहीं हाँ। उसके भी काना में गई है आवाज़ भाई ठीक को नहीं। एक तो तुरंत बीजेपी में तो आया था हाँ। और उसके बाद फिर वो टिकट का दावेदार बना है तो पब्लिक नाराज हो गई, सीट खत्म होगी, ठीक है। लोगों ने रुक के भी मारे हैं। हाँ। तो हमारा कहने का भाव नहीं है जेपी 100% जीत गया, उससे ठीक है। आधे जीत गया, आधा को नहीं। अच्छा, ये बताओ जैसे वीरेंद्र सिंह इतनी अपनी राजनीतिक कद को ऊपर तक लेके गया, आपने यूँ 5 साल MP देखा ब्रजेंद्र, क्या लगता है वीरेंद्र सिंह की राजनीतिक विरासत को इसी तरह आगे बढ़ा देगा? ना है? ना, एक वीरेंद्र ऐसा नेता है हाँ। जो अपनी राजनीति खुद अपनी कर रहा था और ठीक था वो। जो लड़का है नहीं हाँ। वो तो अफसर शाही मारे है, अच्छा। वो तो सुनता ही नहीं बात किसी की, नौ हल्के पड़े हैं, कोई हल्के में गया नहीं, कोई गांव में धन्यवादी दौरा कराया नहीं, कोई काम कराया नहीं, तो लोग इस बात से नाराज हैं, खपा हैं लोग। अच्छा, आपका कौन सा काम है? करसिंधु है जी। करसिंधु तो दुष्यंत का बड़ा गढ़ सा गाँव थे। बहुत बड़ा गढ़ था करसिंधु, तो नुबला गोद ले रखे मैंने हाँ। दुष्यंत का था, ठीक है। काम कुछ नहीं कराया, कोई काम नहीं कराया? कोई काम नहीं कराया। तो ईब का है करसिंधु तो बनावांगे सारे कांग्रेस पे मेरा भाई, हाँ। ना तो दुष्यंत पे कुछ है, ठीक है। ना रणजीत पे कुछ है, हाँ ना अबे ने कुछ हो रहा है, जी, कांग्रेस है सारे। ठीक है। अच्छा, ये बताओ आप यंग वोटर बन रही है आपकी, हाँ जी, क्या नाम है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इस बार जो आज दूसरे फेज का चुनाव था, पहले फेज के चुनाव में युवाओं ने बहुत कम वोट डाला है, जैसे पहले उत्साह था ना, क्या कारण है यूथ में इतनी उत्साह क्यों नहीं? एक तो बीजेपी सरकार ने ना तो नौकरी छोड़ी, हाँ। ना किसान छोड़ा, कुछ भी लाले सारा होगा भट्ठा गोड़ कर गया है। ठीक है। इसके कारण युवा कट्टर हो रहे इस सरकार के खिलाफ। अच्छा, आप क्या काम कराया करो? अपना इलेक्ट्रिक का काम है जी। इलेक्ट्रिक का काम है, हाँ ये जी। दुकान अपनी है क्या यहाँ हाँ पर? जी। है, ठीक है। तो उचाने का माहौल आपने क्या लगा है? जाना जेपी आवा जी, कांग्रेस फुला फुल पूरा रंग प्रोग्राम होगा। ठीक है। एक पे वीरेंद्र ने कोई सीट नहीं, ना दुष्यंत ने। अच्छा। एक का पर्चा साफ इनका। ठीक है। हाँ। अच्छा, चलो ठीक है। ईब तो ब्रजेंद्र ने टिकट को नहीं मिली, आगे 4 महीना बाद से फिर विधानसभा चुनाव है, वहाँ तो टिकट मिलनी है वीरेंद्र सिंह का परिवार था उस समय। उसमें तो मोल देखा जाएगा जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। हाँ, लेकिन ईब वीरेंद्र सिंह के एंटी है माहौल है। यस सर। ठीक है, चलो आपका क्या नाम है? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह, ये बताओ उचाना तो बड़ा गढ़ है, बांगर का गढ़ है, वीरेंद्र सिंह यहाँ का नेता इतना बड़ा आपने दिया, और ईब जैसे जेपी को टिकट आई है, और चौटाला परिवार के 3 सदस्य, ओम प्रकाश चौटाला भी आप लोगों ने MLA बनाया, और वीरेंद्र सिंह को रहा था, अब दुष्यंत चौटाला बना रखा था। ईब का क्या माहौल है? दोनों में से उसकी दुष्यंत की माँ है, सुनैना है, उधर से रणजीत चौटाला, और उन्हीं के परिवार से निकला हुआ जेपी। पता क्या बात है, अब चौटाला परिवार को तो कोई वोट नहीं है। अच्छा, तीनों को? किसी को इस तरह जो मतलब उचाना में से कुछ ही वोट जाएंगे। अब की बार थोड़ी बहुत वो कर सका था तो वीरेंद्र सिंह ही कर सका था। हाँ। अब बात तो कांग्रेस जेपी को ही टिकट जाएंगे। अच्छा। हाँ, जयप्रकाश को। अच्छा, ये वीरेंद्र सिंह का एक बयान आया है कि मुझे कोई प्रचार में बुलावेगा तो जाऊंगा, नहीं तो मैं कौन नहीं जाऊँ। यानी वीरेंद्र सिंह का परिवार एक्टिव नहीं होता है, उसका कुछ असर पड़ेगा? ऐसा है कि असर तो कुछ पड़ सकता है। हाँ। कुछ असर तो पड़ेगा क्योंकि वो एक पुराने पॉलिटिशियन है, ठीक है। उनके पास कुछ वर्कर भी हैं। हाँ। सारा सिस्टम है, लेकिन वो मान जाएंगे, मना लेगी पार्टी, अच्छा, सिस्टम कर लेगी, पार्टी मना लेगी। मना लेगी कुछ। कहीं ऐसा ना हो इस बार वो जेपी के खिलाफ माहौल बनावा, अगली बार विधानसभा में उसके खिलाफ हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं बन जाएगा माहौल। विधानसभा में भी वीरेंद्र सिंह टक्कर देंगे, ऐसी बात नहीं, जीतेंगे। जीतेंगे हैं? अच्छा, चलो ताऊ से बात करेंगे। 1-2 और साथी हैं यहाँ पर। भाई साहब नमस्कार, आ जाओ, थोड़ा नज़दीक आओ, आप नेताजी वाली ड्रेस में हो। क्या शुभ नाम है आपका? वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आप बताओ उचाना में यहाँ से दुष्यंत चौटाला विधायक हैं, डिप्टी CM रहे, हल्का में कुछ काम करवाए उन्होंने? हाँ, बहुत काम कराए हूँ। अच्छा, गिनवाओ थोड़ा, 2-4-5 मेन काम गिनवाओ। मैं काम नहीं बताऊँ, करवाए हैं काम तो हैं, इसका अच्छी बात है। अच्छा, प्रेमलता से ज़्यादा काम हुए? प्रेमलता ने बहुत काम करवाए। ठीक है। क्या मूड है, क्या मूड उचाना हल्के का? चाणा तो वीरेंद्र सिंह का ज़्यादा प्रभाव है, तो फिर भी वीरेंद्र सिंह का प्रभाव है। लेकिन आप क्या मानते हैं, ये टिकट क्यों कटी, क्यों कौन इसके कटवाने के पीछे? टिकट हाईकमान जाना जी, टिकट का बन के बता है। टिकट तो हाईकमान जाना है, कांग्रेस कहीं ने हाईकमान। ये कहा जा रहा है फीडबैक लिया, नाराजगी थी, असलियत में नाराज थे लोग वीरेंद्र सिंह परिवार से?
नहीं, वीरेंद्र सिंह के पर्सनल वोट हैं जरूर, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। नाराजगी, हाँ, ये तो यूँ तो हुआ है, सबकी नाराजगी, दूसरी भी नाराजगी है लोगों ने। हाँ लोगों का तो काम है, तो कुछ लोग होते हैं जो सब तो नाराज हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसे उचाना हल्के ने इतना बड़ा नेता वीरेंद्र सिंह को बनाया, डिप्टी सीएम यहाँ से दिया, अब भी पिछड़े का टैग है, ये नेता लोगों ने इसके विकास को लेकर, यहाँ बड़े संस्थान को लेकर ये काम क्यों नहीं किए? कौन कहता है उचाना पिछड़ा है? ये तो गलत कोई बुखार है सरकारी इसमें। कॉलेज यहाँ बच्चों के लिए कॉलेज नहीं है। पता क्या, आप पता करो यहाँ ज़मीनों के रेट क्या है उचाना में। अगर वीरेंद्र सिंह यहाँ राजनीति कर रहे हैं तो ये भी एक कारण है, दूसरी राजनीति करे ये भी एक कारण है कि ज़मीनों के रेट बहुत हैं। हाँ। उचाना है क्या? नहीं, ज़मीनों को उचाना- नहीं है, यूथ को पढ़ने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट, टेक्निकल या कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, गांव में बच्चियों को कॉलेज तक आने की सुविधाएं नहीं है। सब सुविधा है जी, कॉलेज क्यों नहीं? कॉलेज है जी यहाँ। हाँ, प्राइवेट है ना एक वीरेंद्र सिंह का। वीरेंद्र सिंह का कॉलेज है और बच्चे और भी पढ़ रहे हैं, क्या नहीं मतलब उचाना में क्या नहीं है? मैंने ये बताओ जी, क्या नहीं है उचाना में? सबसे बड़ी बात उचाना तो- पता कि उचाना एक छोटा हा कस्बा है, छोटा हा कस्बा। हाँ। उचाना का लेवल का कड़ियाँ दिखा दो, कस्बा इतना विकास, ठीक है। बच्चों को सड़क कच्ची नहीं पाओगी आपने, गमे तक पक्के हो रहे। ये तो पता है कि एक है नेगेटिविटी, हाँ। जितनी नेगेटिव है सोचना, एक है पॉजिटिविटी। अगर उचाना में विकास नहीं, उचाना में काम नहीं, तो कहीं मैंने काम दिखा दिया। संतुष्ट हो आप उचाना के विकास से? बिल्कुल, बहुत। क्या अब लोकसभा का मूड क्या रहेगा? और तो देखो जी, वो तो क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, देखते हैं। अभी कैंडिडेट आ रहे हैं, जेपी क्या होगा जेपी का? वो देखो जी, अभी क्या माहौल बनता है, क्या के जोर लगावे हैं कि वीरेंद्र सिंह साथ देवे है ना देवे है। अच्छा। और चीज़ें क्या रहती हैं। अच्छा, आपने ये कहा वीरेंद्र सिंह साथ देवे है ना देवे है, वीरेंद्र सिंह साथ नहीं देता है तो क्या असर पड़ेगा जेपी का? नुकसान होगा जी, नुकसान होगा। अच्छा, देगा तो क्यों, पर्सनल पुराना लीडर वोट तो हैं जी उसके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नुकसान तो होगा लेकिन देगा है। देगा साथ। और ओवरऑल आपको हरियाणा में क्या माहौल लग रहा है बीजेपी कांग्रेस का? और बीजेपी कांग्रेस की फाइट है जी। अच्छा, हाँ, कितनी BJP सीटें हैं बीजेपी की? ये तो पता है, ये तो लोगों का काम है जी, लोगों को पता। लेकिन यह है कि एक जो खासकर जाट लैंड है वो बीजेपी को वोट कम कर रही है। हाँ। एक किसान जो है वो बीजेपी को कम वोट कर रहे हैं, लेकिन अदर कास्ट है वहाँ वोट है बीजेपी का, शहरी वोट है बीजेपी में। तो फाइट है, सीधी फाइट है बीजेपी कांग्रेस, देखो क्या होता है। अच्छा, और आप लोग क्या, उचाना के लोग क्या मानते हैं कि इसने वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी को छोड़कर ठीक किया या नहीं? देखो जी, वीरेंद्र सिंह इतना पुराना राजनेता है। अब जब उसने फैसला जो ठीक ही किया हुआ, गलत तो वीरेंद्र सिंह नहीं करेगा। हाँ हाँ, तो वीरेंद्र सिंह ने जाहिर है ठीक किया हुआ जी, गलत तो वीरेंद्र सिंह इतने सुलझे हुए नेता हैं वो, जी। ऐसी बात नहीं है, पुराने राजनेता हैं। है। तो जब उन्होंने फैसला लिया है तो ठीक ही लिया हुआ जी, गलत तो क्यों? बहुत बढ़िया। कुछ और युवा हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या शुभ नाम है? नरेश सोंगरी। नरेश जी हैं, आप क्या काम करते हो? मैं कपड़े का काम करता हूँ और बीमा एजेंट हूँ। अच्छा, बीमा एजेंट हो। बताओ, उचाना हल्के में पिछले 5 साल में कि कुछ काम हुए, किन मुद्दों पर यहाँ के लोग वोट डालेंगे? यहाँ विकास भारतीय जनता पार्टी के टाइम में खूब हुआ है। हाँ। सभी सुविधाएं हैं यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर मुद्दा वैसे तो कोई बड़ा है नहीं, लेकिन ये किसान आंदोलन को की वजह से थोड़ा सा बीजेपी का विरोध है। अच्छा, रणजीत भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, लेकिन इनको गुमराह किया गया है कि वह भारतीय जनता पार्टी आपकी दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी दुश्मन नहीं है, किसान के साथ है, किसान के साथ थी, है और रहेगी। अच्छा, आप जैसे व्यापारी हो और ये जीएसटी को लेकर जो बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं जीएसटी को लेकर व्यापारियों को नुकसान पहुंचा गया, व्यापारियों को कमर तोड़ दी गई, टैक्स लगातार, तो इसको लेकर क्या मानना है? व्यापारियों के लिए बीजेपी की सरकार कैसी रही? व्यापारियों के लिए बीजेपी की सरकार बिल्कुल बढ़िया है। व्यापारी तो एक ही काम चाहता है कि उसे शांति और सुरक्षा चाहिए। हाँ, शांति और सुरक्षा बीजेपी के राज में खूब है। ठीक है। रही बात जीएसटी की, जीएसटी से तो व्यापार आसान हुआ है। और पहले तो क्या था, लोग व्यापार करते थे, कोई हिसाब किताब नहीं होता था, उनके पास एक नंबर का कोई पैसा नहीं होता था, सब 2 नंबर में चलता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है जीएसटी लेकर, तो उसके बाद व्यापारी को पता चला है कि भाई जीएसटी देने से और फिर इनकम टैक्स देने से 1 नंबर में जो पैसा बनता है उसी की वैल्यू है, बाकी की कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि जीएसटी ने व्यापार करना सिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जीएसटी से काफ़ी कुछ व्यापारी को सीखा है। व्यापारी ने पहले आलोचना की थी, लेकिन उसको जब समझ में आया कि भाई हम तो डरे डोरे हैं, मतलब
इस पैसे की वैल्यू ही नहीं है जो हम कमा रहे हैं। जब टैक्स दे के ना एक नंबर का पैसा कमाएंगे, कहीं भी जाकर ज़मीन ले सकते हैं, कहीं भी जाकर व्यापार कर सकते हैं, हमें कोई छेड़ने वाला नहीं। ठीक है, चलो ताऊ जी से एक सवाल और है, ये बताओ जैसे अभी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ दी और पहले बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था, वीरेंद्र सिंह आए तो जीत गए, अब क्या बीजेपी का माहौल, कौन नया कैंडिडेट आएगा, कोई क्या ग्राउंड है उसके पास अब बीजेपी के, वीरेंद्र सिंह को बीजेपी छोड़ने के बाद? नहीं, जैसे बीजेपी ने काम की, भाई ने कहा नहीं, काम बहुत कराया है। हाँ। काम कराया है, हमारी पहलवान बेटी जो पिटवाई हैं, सरपंच हमारे पिटवाए हैं, किसान हमारे पिटवाए हैं, आशा वर्कर पिटवाई हैं, जो बीजेपी ने काम कराया है। और इस तनारा बीजेपी ने न्यू बता दिया क्या कर दिया। ऊँचाना मैं छोड़ दूँ, भारत की बात कर ले सारा में। फिर किसान है 13 महीने बैठे रहा, 750 किसानों की हत्या हुई, कदे भी शोक प्रकट नहीं कराया। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला उनके बारे में, मैं माड़ी बात हुई है। 13 महीना में एक दिन किसान कहा भाई मेरे से कोई ऐसी गलती हुई है, मैं कोई तपस्या में कमी रहेगी, अरे भाई मैं माफ़ी मांगू हूँ और भाई बड़ी भूल हुई है मेरे से। 8 महीना में और 13 महीना में किसान कहा था, नहीं ये आंदोलन जी भी बोल रहा उनको। यार ऐसी ये भाई ने कह तो दिया भाई बीजेपी ने बड़ा काम कराया है, किसान बकाए लग रहे हैं। किसान मेरे भाई ने बताया दूँ, पहले पढ़े लिखे किसान हैं, वो पहले किसान को नहीं रहे, अब BA करे, छोट खेती करे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से खेती करे हैं, कार जीप सारे साधन हैं किसान के पास। इसी चीज़ को मुद्दा बनाया जा रहा था। नहीं, मुद्दा गलत बनाया जा रहा था। ये ऊँचाना में ले लो, किसान की हालत तो ये देखना चाहते हैं, टूटे फूटे उसे कपड़े हों, मैले से कपड़े हों, टूटी जुत्ती हो हैं। क्या होया, दिल्ली के अंदर काफिला गया जी, सारी बड़ी गाड़ी ले गए किसान, कोई फॉर्चूनर, कोई दूसरी गाड़ी वगैरह। न बोले हैं किसान हैं कौन ही, ये तो कांग्रेसी हैं सारे। अच्छा। अरे यार कांग्रेसी क्यों, सबके जमींदार घर गाड़ी खड़ी हैं, दो सर्विसमैन है सबके घर में, खेती बढ़िया तरीके से करे हैं। जैसे बोला वृष्टि हुई हमारे गांव में, करसिंध में काफ़ी नुकसान है, उसका अब तक कोई गर्दौरी परदौरी कुछ नहीं कर। अच्छा, एक बात तो है, बीजेपी की सरकार में आपकी ज़मीनों के रेट तो बढ़े हैं। नहीं, रेट तो कुदरती है, ये बाग बढ़ेगा रेट तो बढ़ेंगे। ये ऊँचाना है, पहले 4 दुकान थी, आज शहर हो रहा है, तो रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। और वीरेंद्र ने बीजेपी ने क्या बढ़ा दिया? अच्छा, बीजेपी ने घाटा सौदा कराया है। ठीक है, यो भाई क्या है, ये साड़ी ऐड की दुकान थी नहीं, ये भी बंद हो जिस टाइम, ये सारे ऐड थी भाई साथी मारे गल थे, किसान ना गल है, और भंडारे लगाए हड़तिया ने ऊँचाने के अंदर, उस दिन जीत का ये पैसा इकट्ठा करे हड़तिया ने, अपने मनीम बेचे नोड़ा मंडिया में, न्यू बोले मंडी खत्म नहीं करांगे हमें, और मंडी बिहार में खत्म हो रही है, जाके देख लो मंडी को नहीं, कई स्टेटा में मंडी खत्म हो रही है, निशंग और में जाके देख लेने कोई मंडी है नहीं, लैग जे 3 दिन में नंबर आवा ट्रैक्टर का, तो लो उसमें गेड़ो, और जो माल खराब होगा वो वापिस कराया जाएगा। ईब के काम कराया सरकार ने, 30 मन सर्च में है, भाई 25 मन की खरीद करें, 5 मन उल्टी ले जाओ, को खरीद का तरीका क्या यो, टोटल पोटल चला है नहीं, नुकसान है सबका। ये भाई तो व्यापारी है यो, किसान के खाते में सीधे पैसे डाल रहे हैं, ये एक फूट कर है ऐडती मर किसान में, ये भी ऐडती है पैसा देवा बेचारा किसान ने, वो पैसा जमींदार के खाते में गया, कोई बाघ किलो में कंधा नहीं जगह खड़े अपने खर्चे में बर्तन ऐडती खड़े रहे न्यू करनी, तो काम तो यूँ करना तो ऐडती पीछे देवा है, तो उसका देने का भी अक्सरती सा माड़ा को नहीं, और न्यू कहे चलो तो हम भी काम चला लो कि माम चला लें कि माम काट लें कि मैं तरह दे देंगे, तो भाईचारे काम तोड़े है सरकार ने। जातिवाद, ठीक है, हिंदू मुस्लिम है, जड़े सिखा का जो रोड, सिखा की लड़ाई, हिंदू की लड़ाई, पूरा मुसलमान हिंदू सारे लड़ाई का काम करवाई, बिशा तुक्का छोड़ा पास है, इसमें क्या नाम है नूर में, यानी ये तो किसान सहम गए उस बात में, भाई हमें इनके साथ हमारे भाई हैं मुसलमान भाई। और अब भी साजिश थी, राम मंदिर के नाम पे कोई घोटाला ऐसा करे जैसे पहले उसमें वो फौजी मराए थे 52-55 है, तो ये लाशम राजनीति करे बीजेपी, हमारे बूढ़े कार दे भाई कच्चेदारियां वोट मत दियो, हम बच्चे और दोस्ते में मैं बूढ़े बड़े बकाओ हूँ भाई, बीजेपी सी माड़ी क्या है, कच्चादारी क्या है, अब मेरा लग गया बस 10 साल में। ये देख लो ताऊ जी ने इतने गिना दिए, आप बीजेपी की प्रशंसा कर रहे थे। ऐसा है जी, इन लोगों का
थोड़ा सा माइंड वॉश कर रखे है। हाँ ये लोग गहराई से नहीं सोच रहे। हाँ, माइंड वॉश किसने किया है? माइंड वॉश आंदोलन के अंदर इनको जो भी नुस्खे बताए गए हैं, मोदी के खिलाफ बताए गए हैं, सरकार के खिलाफ बताए गए हैं, उनको लेकर इन्होंने एक बात बना ली है कि भाई मोदी इस देश का विरोधी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे हैं, हम इनके हैं, लेकिन इनको गुमराह करने वाले कोई और हैं। उन्हीं के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि भाई ये विपक्ष के आदमी इनसे कहलवारे हैं। अच्छा। उसी को मद्देनजर रख के ये अपने आप को मतलब ये समझ रहे कोई भी बात हम विपक्ष के ऊपर कहें या किसी आतंकवादी के ऊपर कहें या किसी खालिस्तानी के ऊपर कहें, ये अपने ऊपर लेके चले जाते हैं। जी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। चलो, इनको ठीक है। जब ये समझ में आ जाएगा, ये अपने आप बीजेपी को पसंद करने लग जाएंगे। चलो कुछ और युवा हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनी। अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी का ये चुनाव है और इस बार बड़े अलग मूड में दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है? राहुल गांधी अभी पप्पू है या नेता बन चुका है? नहीं, नेता है, बढ़िया नेता है, जीतेगा भी खड़ा है। जीतेगा? और अच्छा, हाँ। कैसे जीतेगा? वोटों से। और कैसे है? वोटों से है कुछ कांग्रेस मजबूत है? मजबूत है पूरी अब की बार। अच्छा, 1 लाख रुपये उसने हर परिवार की एक महिला को देने की बात कही है, जो गरीब परिवार की, उसका असर कुछ लगेगा? ये तो जीतने के बाद ही पता चलेगा भाई, अच्छा, देगा या नहीं देगा। नहीं उस वादे का असर चुनाव में दिखेगा? पता नहीं जी, देखो। अच्छा, एक मोदी ने मंगलसूत्र बेचने की बात कही है, कांग्रेस ये भी खाता खुलवाएंगे, सबके खाते देखेंगे, फिर ये सबके मंगलसूत्र उतारेंगे। राजस्थान में एक बयान दिया था, बड़ा हंगामा मचा हुआ है, उसको लेकर आप लोगों के बीच में कोई चर्चा होती है? ना जी, है ना जी। राहुल गांधी और मोदी में से किस तरह का विजन इस चुनाव में दोनों का देख रहे हो आप लोग? विजन कैसे? बढ़िया कौन सा है? राहुल गांधी ने जो वादे किए हैं अपने घोषणा पत्र में, एक बीजेपी ने अपना मोदी गारंटी नाम से घोषणा पत्र दिया है, उसको आप लोगों ने सुना? किसका घोषणा पत्र बढ़िया है? घोषणा पत्र मैंने नहीं सुना जी। अच्छा, सुना नहीं है? ना जी। वोट बनी हुई है आपकी? हाँ जी। वोट डालोगे? हाँ डालेंगे। पहली बार है, पहले भी डाली है? नहीं, कई बार डाल चुके हैं। कई बार डाल चुके हो। चलो ठीक है, एक दो युवा और भी हैं जी। हाँ, मोदी गारंटी है नहीं, पक्की गारंटी। अच्छा, देश को मराने की, नाश करवाने की, उसकी ब्याह की गारंटी भी कौन दे रहा हो? अच्छा, जो उसने ब्याही थी नहीं, उसने कह रखा है वीडियो में, बेहतर जो गारंटी करे देखो मेरे गलत 7 फेरे लेकर मेरी भी गारंटी कौन दे होती तो और गारंटी की बात क्या करेगा? चलो। और फिर बकाए हुए हैं, शिकाए हुए हैं, यह बात बार बार आवा है जी। बार बार मैं भी कहूँ, कोई किसी का बकाया को नहीं, आज अपना बच्चा को नहीं बकाया लगता, अपने मन तक काम करे आदमी सारा। और जैसे ही आंदोलन चला था, कांग्रेसी आंदोलन जीवी पाकिस्तानी आतंकवादी इतने मत आदमी गंडासी ठहकर नेट काट दिंदा, किसान शांतिपूर्वक बैठे रहे, कुछ भी कहो, सहन करी सारी, और सहन करने की हमारी जीत हुई। बोले मोदी उल्टे लिंदा है को नहीं, मुँह की खानी पड़ी, उल्टे लिया, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, नाच रगड़ गए। या किसान कौम है नहीं, 36 बरादरी है, उसमें बाणिया भी किसान है, किसानी है, बाणिया के पास ज़मीन है, खेती करे है, समार के पास भी ज़मीन है। बढ़िया बैठे ही तो हाँ चलो कोई नहीं करने दे विरोध, इसका काम विरोध करने का है, नहीं विरोध करने का काम इसका विरोध करेगा। हमारा कहने का भाव यूँ है, सारा जितना भी किसानी से जुड़ा है। कोरोना काल के अंदर किसानी एक ऐसी चीज़ थी जो कोई कोरोना काल में देश को उभारा है। किसानी ने, किसान के पास होगा नहीं पैसा, बाजार में होगा, बाजार में रौनक होगी, को सीमेंट खरीदा, को सरिया खरीदा, को बिजनेस और करेगा, तो पैसे से, किसानी से पैसा चलता है। हमारा सौदा है जो हरियाणा के अंदर एक किसानी है, सबसे बड़ा मुद्दा। अगर किसानी को ख़त्म करेंगे नहीं, फिर सरकार के पल्ले क्या रह जाएगा? ये ताऊ जी कह रहे हैं कि जात धर्म सब उसने बांट दिया बीजेपी ने। देखो ताऊ जी ने कहा कि किसानी से सब कुछ है, मैं भी मानता हूँ, किसानों का मैं सम्मान करता हूँ, किसानों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन मैं ताऊ से एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई किसानों से क्या छीन लिया सरकार ने? किसानों से कुछ नहीं छीना है, सरकार किसानों को वैसे ही दे रही है जैसे उनको मिलना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे नौकरी का मामला है और चाहे खाद तेल का मामला है, उसमें जो सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती है सरकार वो देने लग रही है। और जो मुआवजे की बात आती है, मुआवजा देने लग रही है, हर साल मुआवजा मिला है किसान को, और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसान के साथ नहीं है। ये कुछ भी समझे, भारतीय जनता पार्टी किसान के साथ भी है और सबके साथ है। उनका मिशन है राष्ट्रहित, राष्ट्र को ऊपर लेके चलने की बात है, सबको एक समान लेके चलने की बात है। ठीक है, ताऊ जी को
हो सकता है कोई दिक्कत किसी बात की लगी हो, मैं इनका विरोध नहीं करता, ये अपनी जगह ठीक होंगे। हाँ। लेकिन मैं अपनी जगह ठीक हूँ, क्योंकि मेरे जो माइंड में समझ में आया है, मेरे यह आया कि मोदी से बढ़िया कोई नेता आज हिंदुस्तान में नहीं है। नहीं है। चलो बहुत धन्यवाद। ये थे उचाना हलके के लोग। और यहाँ एक चीज़ तो स्पष्ट निकल के आई है कि यहाँ दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह की खिलाफत विरोध इस बार बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो मैंने देखा जो किसान कौम से रिलेटेड थे वो कांग्रेस के पक्ष में हैं, भाई साहब महाजन बिरादरी से ये बीजेपी के पक्ष में हैं। लेकिन माहौल गर्म रहेगा और बीजेपी को पसीना आ जाएगा, क्योंकि वीरेंद्र सिंह के अलावा यहाँ पार्टी के पास दूसरा कोई बड़ा मजबूत नेता नहीं है। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, पड़ताल टीवी पर बने रहें। धन्यवाद।